अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। मैं हूँ हमारा सारा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हमारा सारा। तो आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ मूंग मसूर की दाल, जो कि बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनती है। बिल्कुल सादा और आसान तरीके से बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें मैंने तकरीबन आधा कप ऑयल ऐड किया है। ऑयल को अच्छे से गर्म करने के बाद मैंने इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज कट कर लिए थे, वो ऐड कर लिए हैं। अब हम अपने प्याज़ों को लाइट ब्राउन कलर में फ्राई करेंगे। बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से मैं आज ये रेसिपी बना रही हूँ। आप वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा, वीडियो को स्किप ना करिएगा। बिल्कुल छोटे छोटे टिप होते हैं जो अब आप स्किप कर दें तो फिर रेसिपी बिल्कुल सेम जायकेदार नहीं बनती। प्याज हमारे लाइट ब्राउन कलर में फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से फ्राई करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 2 टमाटर, जो मैंने पहले से काट के रख लिए थे, वो ऐड करेंगे। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल का बटन भी लाजमी प्रेस कर देना ताकि आपको इस तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ बआसानी मिलती रहे। टमाटर्स को हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, वो ये हैं। 1 टेबलस्पून मैंने खुश्क धनिया लिया है, 2 बड़ी इलायची ली हैं और 2 स्टिक ली हैं दालचीनी के। हाफ़ टी स्पून मैंने नमक लिया है, 1 टेबलस्पून हल्दी ली है और 1 टेबलस्पून मैंने रेड चिली का पेस्ट लिया है। हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है। अब हम ये सारे स्पाइसेस अपने प्याज और जो टमाटर फ्राई कर रहे थे उसमें ऐड करेंगे। टमाटर भी हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, प्याज भी बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। अब हम वो सारे स्पाइसेस इसमें ऐड कर देंगे। सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि हमारा मसाला जल रहा है तो हम इस पर थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि सारा मसाला अच्छे से फ्राई हो जाए और टमाटर भी बिल्कुल हमारे सॉफ्ट होके मिक्स हो जाए इस मसाले में। पानी मैंने ऐड कर दिया है। अब हम इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे। जो मैंने इसमें दाल बना रही हूँ वो मैंने तकरीबन 1 पाव दाल ली थी, उसमें आधा पाव मूंग की और आधा पाव मसूर की दाल है। वो मैंने तकरीबन आधा घंटे पहले अच्छे से वॉश करके भिगो दी थी। बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। अब मसाला भी हमारा रेडी हो गया है। अब हम इस पर अपनी वो जो दाल भिगो के रखी हुई थी वो ऐड कर देंगे। याद रखिएगा हम दाल को पहले अच्छे से वॉश कर लिया करें, फिर जिस पानी में वो भिगोई हो वो उसी पानी के साथ हम पकाएं तो बहुत टेस्टी और मज़ेदार बनती है। इस रेसिपी में आज आपको छोटे छोटे टिप बताऊंगी, अगर आप उस पर फॉलो करेंगे तो ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनेगी। दाल आप जो भी बनाएं तो उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा ज़्यादा ऐड किया करें, इससे दाल बहुत मज़ेदार बनती है। तो दाल भी हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून मसाला ऐड करेंगे। मसाला मैंने वो ऐड किया है जो आप अपने घर में अचार वगैरह डालते हैं तो उसके नीचे जो मसाला होता है, मैंने वो 1 टेबलस्पून मसाला ऐड किया। इससे बहुत बहुत मज़ेदार ये दाल बनेगी, बहुत टेस्टी बनेगी और अचारी दाल बनेगी। मसाला भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। 2 से 3 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे। इसके बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी मैंने तकरीबन 3 गिलास ऐड किया है। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करिएगा, नहीं तो ये बिल्कुल अजीब सी बन जाएगी। पानी मैंने ऐड कर दिया है। अब हम इसको कवर करके तकरीबन 10 से 12 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए दाल हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है, पानी भी सारा खुश्क हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 2 चुटकी कसूरी मेथी, इससे भी इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी मज़ेदार और टेस्टी मूंग मसूर की दाल बनी है। कसूरी मेथी भी हमने अच्छे से मिक्स कर ली है। अब हम इसको तड़का लगाने के लिए अपना
तड़का तैयार करते हैं। तो मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है, ऑयल को अच्छे से गर्म किया है। उसमें अब हम डालेंगे 1 टेबलस्पून ज़ीरा। ज़ीरे का बहुत मज़ेदार तड़का लगता है दाल के अंदर। और 2 हरी मिर्चें जिन्हों मैंने कट करके उसमें ऐड कर दी हैं। 2 से 3 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे। तड़का हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसको दाल में ऐड कर देंगे जो हमने पकाई है पहले। तो ये देखिए कितनी मज़ेदार और टेस्टी खुशबू आ रही है, बहुत प्यारी लुक आई है और बहुत मज़े की बनी है। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको डिश आउट करते हैं। तो तैयार है हमारी मूंग मसूर की बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी दाल। अब हम इस पर कुछ गार्निश कर लेते हैं। मेरे पास ना लेमन था और ना हरा धनिया था, तो मैंने फ्राई किए हुए प्याज़ों के साथ इस पर ऊपर गार्निश की है। आप इसको लेमन के साथ और हर धनिया के साथ गार्निश करेगा, बहुत मज़ेदार बनेगी। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।